तो हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो है कक्षा 7 का यहाँ से विषय यहाँ से अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए पेपर लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से आप लोग के लिए ऐसा जो है लीक पेपर हमेशा लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह जो पेपर है आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है, क्योंकि यह जो परीक्षा यह मार्केट का यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो आप लोग ये 100% अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके स्कूल में भी जो है मार्केट का पेपर यानी जो खरीद कर पेपर लाते हैं वही वाला हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में यही पेपर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मार्केट के पेपर का यहाँ पर हल देखने वाले हैं, जो कि है अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और यहाँ पर कक्षा 7 विषय यहाँ से अंग्रेजी का यानी इंग्लिश का। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पर हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कह रहा है खंड ए में बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, ब्रैकेट में हम लोग को बता दिया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प में से एक सही विकल्प यहाँ पर आपको चुनना होगा, आप लोग को ये तो पता ही होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। तो कह रहा है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल। तो आप लोग को ब्यूटीफुल का अपोजिट यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का अपोजिट यहाँ पर अगली अगली माने क्रूप यहाँ पर हमारा हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है विच वन इज अ वर्ब, यानी इनमें से कह रहा है कौन सा यहाँ पर एक वर्ब यहाँ पर है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो कि रन रन माने दौड़ना यहाँ पर हमारा एक प्रकार से हो जाता है। इसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा 3 कह रहा है द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। तो यहाँ पर बहुत जैसे लोग चाइल्ड लगा देंगे, चाइल्ड्स लगा देंगे, ये हो जाएगा, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा चाइल्ड चिल्ड्रेन, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही विकल्प यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कल्पना चावला वाज, यहाँ पर आपको बताना अ डांसर, अ टीचर, एन एस्ट्रोनॉट एंड सिंगर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सी वाला ऑप्शन एंड एस्ट्रोनॉट यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाता है। इसके बाद पांचवें प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है द ट्रीज पोएम टीचर्स अस, यानी हमें यहाँ पर क्या सिखाता है, लव नेचर, जो कि हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर खंड खा में आ जाएंगे तो कह रहा है सेक्शन बी में आप लोग को कुछ लिखना होगा। दूसरा यहाँ पर कह रहा है हम लोग को एस्से राइटिंग, यहाँ पर आप लोग को एस्से लिखना है, जो कि हमारा ए है माय फ्रेंड और दूसरा है अरेनी डे, यानी आप लोग को लगभग 60 शब्दों में इन दोनों के ऊपर यहाँ पर आप लोग को इससे लिखना होगा। उसके बाद सी वाला हम लोग देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीननेस, यानी सफाई का महत्व। उसके बाद तीसरे को देखते हैं तो कह रहा है लेटर एप्लीकेशन, यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह रहा है अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिसमें आप स्कूल की लाइब्रेरी में नई किताबें मांग रहे हो, आप लोग को इसके बारे में यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग खंड यहाँ पर चौथे प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है पिक्चर डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप लोग को 5 अंक मिलेंगे। एक चित्र देखकर 5 वाक्य यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। चित्र आप बाद में यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद खंड गा में आ गए हैं तो यहाँ पर ग्रामर से हम लोग को रिलेटेड पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग पाँचवें प्रश्न को यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल वर्ब्स। तो यहाँ पर कह रहा है ही, यहाँ पर आप लोग को बताना होगा गो वेंट यहाँ पर क्या लगेगा। तो यहाँ पर हमारा गोज यहाँ पर लग जाएगा, ही गोज टू द मार्केट। उसके बाद दे प्ले यहाँ पर हमारा हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा कह रहा है आई ईट फूड नाउ, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग छठवें कह रहा है रिराइट द सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी यहाँ पर आप लोग को इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। जो हमारा कह रहा है ही सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आई एम ट्राइड। उसके बाद बी कह रहा है ही सेड टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हेल्प मी। आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिएगा और यहाँ पर आप अपने हिसाब से हल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग सातवें प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ पार्ट ऑफ स्पीच से कुछ क्वेश्चन किया गया आठवें में, वो सातवें में। उसके बाद आठवें में हमसे कुछ यहाँ पर वॉइस को चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। उसके बाद नौवें में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कह रहा है मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर लगभग छः शब्द दिए गए हैं, आप लोग को इसकी सहायता से कुछ वाक्य बनाना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर खंड घा में हम लोग यानी सेक्शन डी में अब हम लोग आए, तो हम लोग को यहाँ से अपने किताब से यहाँ पर उत्तर देना होगा। तो पहले यहाँ पर हमारा कह रहा है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द ट्रीज, वाई इज़ द विंड कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इन द पोएम, यहाँ पर आप लोग को बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग सी को देखते कह रहा है व्हाट वाज कल्पना चावला ड्रीम। उसके बाद व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी अ ट्रू फ्रेंड। उसके बाद कह रहा है डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द फेथफुल डॉग, यहाँ पर आप लोग को इसको बताना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 11वें में हम लोग को यहाँ पर कह रहा है
राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आप लोग को कुछ यहाँ पर मीनिंग दी गई है, आप लोग को इसका यहाँ पर मीनिंग हिंदी में यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद 12वां में हम लोग को कह रहा है कॉलम ए से कॉलम बी को यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर मिलाना होगा, यहाँ पर जो आपको दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर इसको आराम से मिला लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा छापने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद 13वां यहाँ पर हम लोग को कह रहा है आंसर एनी 2-3 लाइन्स यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। कह रहा है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम द ट्रीज। दूसरा कह रहा है वाई शुड बी हॉनेस्ट। तीसरा कह रहा है व्हाट डू बर्ड्स इन द स्काई। उसके बाद चौथा कह रहा है व्हाट हैप्पीनेस इन द स्प्रिंग सीजन। उसके बाद ये कह रहा है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम द विल्ड। 14 कह रहा है राइट राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर आप लोग को राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर लिखना होगा। तो आशा करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक इसे जरूर से यहाँ पर आप लोग प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। जाने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा यहाँ पर लीक पेपर आता रहता है। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद वंदे मातरम।